हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSE यूनिपी 2020 BSc 5th सेम दिसंबर 2023 फिजिक्स का हमारा एक क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा पेपर 1 क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो गाइस, मेरे भी एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है, तो मैं थोड़ा उसमें भी बिज़ी रहूँगी। स्टिल जितना अगर मेरे से पॉसिबल होगा उतना मैं ट्राई कर रही हूँ, बट ज़रूरी नहीं है कि मैं सोल्यूशन सीरीज़ कंप्लीट अभी करा पाऊँ। बट स्टार्ट करते हैं जितनी होगी। सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स ऑफ मोशन, गिव सम एग्जांपल्स। गति के प्रतिबंध क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हमें बताना है कॉन्स्टेंट्स ऑफ मोशन क्या होते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स देने हैं। तो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, जो द ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पार्टिकल का कोई सिस्टम हो गया, उस पर जो भी ज्योमेट्रिकली रिस्ट्रिक्शन लगते हैं, यानी ज्योमेट्रिकली जैसे उसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी या कुछ भी इस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगते हैं, तो वे हमारे कॉन्स्टेंट्स ऑफ मोशन कहलाते हैं। इन अदर वर्ड्स, द कंडीशंस और लिमिटेशंस इम्पोज्ड ऑन द मोशन ऑफ अ पार्टिकल और अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज कॉन्स्टेंट्स। क्या, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, अगर जो कंडीशन लगती है, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर एक कंडीशन लगा दी। अगर एक बॉक्स में पैक कर दिया उस पार्टिकल को, तो वो एक तरह से उस बॉक्स में ही मूव कर सकता है। तो एक तरह से कंडीशन हो गई कि उसकी जो मोशन है एक्स डायरेक्शन में, वो उस लेंथ से बाहर नहीं जाएगा। तो ये कॉन्स्टेंट्स ऑफ मोशन हो गए। द मोशन विच ओबेज सर्टेन गिवन कंडीशंस इज़ नोन एज कॉन्स्टेंट मोशन। और जो मोशन ये गिवन कंडीशन को फॉलो करता है, ओबे करता है, उन्हें कॉन्स्टेंट मोशन कहते हैं। दिस टाइप ऑफ मोशन कैन नॉट प्रोसीड इन एनी आर्बिट्ररी मैनर। ये आर्बिट्ररी मैनर में नहीं कर सकते, यानी अगर फ्री पार्टिकल है तो वो कहीं भी घूमे तो वो आर्बिट्ररी मोशन करता है। बट अगर कंडीशन इम्पोज कर दी, एक बॉक्स के अंदर ही रख दिया, तो वो उसके अंदर ही कर सकता है, तो उसकी आर्बिट्ररी मैनर में नहीं मूवमेंट होगी। अब इसमें एग्जांपल्स भी पूछे हैं, तो एग्जांपल्स हम 3 बता देती हूँ मैं। सम लिखा है तो सम में 2 या 3 तो होनी चाहिए। A particle placed on the surface of a solid sphere is restricted so that it can move either on the surface or outside the surface. अब देखो, कोई एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है, उसके सरफेस पे कोई पार्टिकल रख दिया, एक बॉल ही मानो, बॉल पे एक पार्टिकल रख दिया, चींटी वगैरह कुछ ही मान लो, तो या तो वो उस बॉल के चारों ओर घूम सकती है, यानी जो उसकी एक्स है वो आर के इक्वल रहेगी, यानी उस स्फेयर की रेडियस के इक्वल, या फिर वो उस बॉल के बाहर आ सकती है, यानी वो एक्स आर से ज़्यादा होगी, रेडियस से ज़्यादा होगी। तो इसमें कांस्टेंट क्या हो गए, या तो सरफेस पे मूव करेगी या सरफेस के बाहर। तो यानी जो एक्स है उसका जो सेंटर से डिस्टेंस बता रहा है एक्स, वो ग्रेटर देन या इक्वल टू आर होगा। सेकेंड है हमारा द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन अ बॉक्स। देखो, मैं अभी एग्जांपल भी दे रही थी कि एक बॉक्स में किसी पार्टिकल को रख दिया। अब एक हमने LBH डायमेंशन वाला बॉक्स लिया, यानी लेंथ उसकी L है, ब्रेथ B है और हाइट H है। तो उसमें किसी पार्टिकल को रख दिया, तो उसकी जो एक्स डायरेक्शन में मोशन होगी या तो L के इक्वल हो सकती है, अगर ओरिजिन से देख रहे हैं तो L तक जा सकता है मैक्सिमम, या फिर L से कम ही रहेगी, L से कम या L के बराबर। ऐसी Y है जो B से कम हो सकती है, B के बराबर हो सकती है मैक्सिमम। ऐसे ही Z है जो H से कम हो सकती है, H के बराबर हो सकती है मैक्सिमम। तो एक तरह से उस पार्टिकल का मोशन रिस्ट्रिक्ट हो गया, उस पर 3 कॉन्स्टेंट लग गई, x लेस देन इक्वल टू L, y लेस देन इक्वल टू B और z लेस देन इक्वल टू H। अब नेक्स्ट एग्जांपल है द मोशन ऑफ ए बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। अब एक सिंपल पेंडुलम है, यानी एक तरह से धागे से एक बॉल लटका दी किसी फिक्स्ड एरिया पे, रिजिड सपोर्ट वाला सिंपल पेंडुलम की हम बात कर रहे हैं। तो यानी उसकी लेंथ टाइम से चेंज नहीं होती, तो उसकी एक लेंथ फिक्स्ड है। तो L इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक कॉन्स्टेंट मोशन हो गया, यानी वो कहीं भी मूव करे पर उसकी जो उस पॉइंट से लेंथ है वो इक्वल ही रहेगी। तो ये कॉन्स्टेंट्स की डेफिनेशन हो गई, उसका एग्जांपल हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद स्टडी एंड न्यूज़ हब।